नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकाई 11 एक यात्रा यह भी, जिनका साहित्य प्रकार है कहानी, बढ़ेंगे। एक यात्रा यह भी कहानी के लेखक रामदरस मिश्र जी हैं। सबसे पहले हम लेखक के परिचय प्राप्त करेंगे। तो खास तौर पर लेखक का जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं, जिन्हें हम देखें तो उपन्यास जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, ये मुख्य 2 उपन्यास हैं। कविता संग्रह देखें तो बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, ये 4 उनके कविता संग्रह हैं। इनमें से आम के पत्ते नामक काव्य संग्रह व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। मित्रों, आगे हम देखें तो उनकी कहानी संग्रह के बारे में देखें तो खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, यह उनकी कहानियाँ हैं। तो रामदरस मिश्र जी ने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास के क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अच्छी तरह से कलम चलाई है। खास तौर पर रामदरस मिश्र जी को हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित भी किया गया है। ऐसे प्रथम कोटि के साहित्यकार रामदरस मिश्र जी थे। उनके यहाँ कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनका शीर्षक है एक यात्रा यह भी। मित्रों, एक यात्रा यह भी कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शे वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का भारतीय मानवीय जो दृष्टिकोण है और उसके ऑटो में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी जो आत्मीयता है, यह हमारा दिल छू लेते हैं। तो ऐसी एक कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक कहानी है। तो ध्यान रखिए मित्रों, अपने पाठ्य पुस्तक पर ध्यान रखिए और अक्षरशः वांचन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे आगे। पाठ्य पुस्तक पर ध्यान रखिए। मैं बहुत यात्राभीरु हूँ। लेखक कहता है कि मैं बहुत यात्राभीरु, भीरु यानी कि डरपोक, यात्रा करने से डरने वाला। यात्राभीरु शब्द समूह के लिए एक शब्द भी पूछा जा सकता है, यात्रा भीरु, यात्रा करने से डरने वाला, यात्रा करने से डरने वाला। लेखक बहुत यात्राभीरु हैं। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। यात्रा में जाते हैं, यात्रा में उसी समय
सबसे बड़ी चिंता लेखक को यही होती है कि कैसे कैसे लोगों से पाला पाला यानी संबंध जुड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। ध्यान रखिए पैराग्राफ पर फिर से। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत यात्रावीर हूं, यात्रा से डरता हूं, यानी कि यात्रा करने से डरने वाला हूं। यात्रा पर निकलते समय मुझे हमेशा डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि लेखक सोचते हैं कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाला से और कि ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी कि नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। आप जानते ही हैं कि कई बार हम भी यात्रा करने के लिए बाहर निकल जाते हैं तो सबसे पहले शहर में अनुभव होता है ऑटो वालों से कि वो अंट संट यानी कि मनमाना किराया आपके पास लेते हैं। तो यहाँ एक मुहावरा भी है, पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना। आप लिख लीजिए आपकी कापियों में, पाला पड़ना मुहावरा भी है। पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, संबंध जुड़ना। लेखक कहते हैं कि अंट संट किराया, अंट संट निरंकुश शब्द है। अंट संट, अंट संट का मतलब होता है निरंकुश। अंट संट निरंकुश। कैसा किराया मानते हैं? मर्जी में आए ऐसा। शब्द समूह के लिए शब्द एक शब्द भी पूछा जा सकता है। अंट संट मर्जी में आए हुए ऐसा, मर्जी में आए हुए ऐसा। उन्हें भी हम क्या कहते हैं? अंट संट। तो निरंकुश किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। तो लेखक बताता है कि इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक को कहाँ जाना पड़ा? ग्वालियर। क्यों जाना पड़ा? डॉक्टर को मिलने के लिए। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। लेखक के साथ उनकी पत्नी साथ में थी, इसलिए उन्हें आश्वासन, आश्वस्ति यानी कि आश्वासन, तसल्ली बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जीद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। देखो मित्रों, लेखक को डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। उसी समय स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। लेखक बताता है कि हम चुपचाप आगे बढ़ते रहें, मगर एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहें कि उसकी आवाज़ आई। यहाँ शब्द पर ध्यान रखिए, आवाज़ स्त्रीलिंग शब्द है। आवाज़ आया नहीं, आवाज़ आई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो बाबूजी आप आखिर कहीं जाइए ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जीद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी।
वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। ऑटो वाला प्रेम भरी बातें करता हुआ लेखक को डॉक्टर के यहां पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित इच्छा अनुसार, वांछित इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार लेखक ने ऑटो वाले को इच्छा अनुसार पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। वांछित यानी कि इच्छा के अनुसार जो मांगा पैसा वही दे दिया। ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। देखो ये नवयुवक ऑटो वाला लेखक का इंतजार यानी कि प्रतीक्षा कर रहा था। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? लेखक की। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहां तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना, अतिरिक्त एक्स्ट्रा उपरांत। यहां डॉक्टर के घर से यहां तक का जो आए हैं आप, तो किराया तो अतिरिक्त हो गया है। उसने पूछा बाबूजी यहां से कहां जाएंगे? देखो अब भी रिक्शा वाला यानी कि लेखक का पीछा छोड़ता नहीं है। इतना यानी कि प्रेम भरी बातों से उन्हें इतना वश कर दिया है कि लेखक ने बताया कि बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो लेखक ने क्या बताया कि मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। जब ऑटो वाला पूछता है कि बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो लेखक कहता है कि मैंने होटल का नाम बता दिया कि यहाँ इस होटल में हम रुकने वाले हैं, और रिक्शे वाले को कह भी दिया कि भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है, मुझे यहाँ देर लगेगी, आप जा सकते हो। मगर ऑटो वाला कुछ बोलता नहीं है, वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। लेखक यानी कि पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ता? तो कि यह ऑटो वाला कुछ और है, ऐसा अनुभव लेखक को हो रहा था। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, देखो फिर से पूछता है कि फिर कब आऊं? यानी लेखक प्रश्न करता कि यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहां जाना होगा ले चलूंगा। वैसे यहां कब तक हैं? प्रश्न करता है फिर भी कि आप कब तक रुकने वाले हैं यहां? तो लेखक उत्तर देता है कल शताब्दी से लौटेंगे। इसका मतलब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। तो कल हम शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? फिर से वह पूछता है कि आपको घुमाने के लिए, क्योंकि नए शहर में आए हैं, आप घूमेंगे फिरेंगे तो अवश्य ही, तो मैं कल कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे,
कल घूमेंगे। लेखक क्या कहता है कि भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर। देखो नवयुवक ऑटो वाला ने मोबाइल नंबर भी दे दिया, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। यह मेरा नंबर रखिए और मुझे जब जरूरत पड़े तब फोन करके बुला लीजिएगा। लेखक प्रश्न करता है, अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आप नंबर देते हो मगर आपने नाम तो बताया ही नहीं। तो ऑटो वाला नवयुवक नाम बताता है। क्या नाम है? वह कहता है मोहन। तो लेखक कहता है मोहन, अच्छा नाम है। ऑटो वाला का नाम क्या था? मोहन। तो लेखक क्या कहता है? मोहन तो बहुत अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। नया शहर लेखक को घूमने फिरने के लिए यह नवयुवक बड़े प्रेम के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि बड़े प्रेम से वह दिखाता गया। और लेखक और लेखक की पत्नी को वह बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। मोहन यानी कि ऑटो वाला लेखक को बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया, क्योंकि एक स्नेहीजन जैसा थोड़े ही समय में उन्होंने ऐसा नाता जुड़ दिया, आत्मीयता का संबंध बांध दिया। तो लेखक ने होटल में भी थोड़े समय पर रुके तो घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे यानी कि नवयुवक को, ऑटो वाले को कमरे में बुला लिया। क्यों? चाय पीने के लिए। वह बहुत संकोच के साथ आया, संकोच, हिचकिचाहट के साथ वह आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। कई बार मित्रों ऐसा भी होता है कि रिश्ता नाता केवल रिश्तेदारों से ही नहीं जुड़ता है, कई बार अनजान लोगों से भी हमारा अचानक रिश्ता जुड़ जाता है। यहाँ लेखक को ऑटो वालों से ये पारिवारिक जैसा यानी कि परिवार जैसा आत्मीय संबंध ऑटो वालों से जुड़ जाता है। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? ऑटो वाला उत्तर देता है, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूं। नवयुवक कहाँ का रहने वाला है? आगरा का। यहां आना पड़ गया, यहां आना पड़ गया। इस प्रकार वह अपनी स्टोरी बताता है। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है। लेखक और लेखक की पत्नी को लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए वह चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, खुद नवयुवक बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। कौन बताता है ऐसा? ऑटो वाला सारी स्टोरी अपनी बताता है कि आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील हैं, मैं भी बीए पास हूँ।
कोई नौकरी खोज रहा था कि यहां क्या कहता है कि माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश, शब्द पर ध्यान रखिए, परवरिश यानी कि पालन पोषण, भाई वकील हैं, मैं भी बीए पास हूं। देखो यह नवयुवक ऑटो वाला पढ़ा लिखा था, अनपढ़ नहीं था, मगर बचपन में ही, बच्चा शब्द का भाववाचक बनता है बचपन, यह भी भाववाचक संज्ञा पर भी ध्यान रखिए, बच्चा, बचपन। यह भाववाचक संज्ञा है। बच्चा, बचपन। कोई नौकरी खोज रहा था कि मैं भी बीए पढ़ रहा पास हूं, नौकरी की तलाश में मैं ग्वालियर आना पड़ा। एक चुप्पी सी छा गई, चुप्पी सी छा जाना मुहावरा है, शांति छा जाना, खामोशी आ जाना। हमें लगा कि इसके बाद कोई अवांछित घटना घटी है, शांति छा गई अचानक। तो लेखक और उनकी पत्नी सोच विचार में पड़ गए कि कोई अवांछित, न चाही हुई, अवांछित, न चाही हुई शब्द समूह के लिए एक शब्द और शब्दार्थ में भी पूछा जा सकता है। न चाही हुई, उन्हें क्या कहा जाता है? अवांछित। अवांछित घटना घटी है, उसे छेड़ा नहीं, उसके बारे में कुछ ज़्यादातर जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। ऑटो वाला कहता है, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कौन कहता है ऐसा? ऑटो वाला। क्योंकि माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, बड़े भाई ने परवरिश की, भाई वकील हैं, मैं बीए पास हूँ, मगर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। लेखक को बताता है कि एक दिन मैं नौकरी की तलाश में रास्ते में भटक रहा था और एक परिचित लड़की मिल गई, बदहवास सी, बदहवास यानी कि विकल, विकल सी, दिद्याती, किकियाना यानी कि करुण स्वर में प्रार्थना करती हुई बोली, किकियाना करुण स्वर में प्रार्थना करना, और बोली, मोहन मुझे बचा लो। किसने ऐसा कहा? एक परिचित लड़की जो रास्ते में मिल गई, वह बदहवास थी, विकल थी, दुखी थी, पीड़ित थी और गिघियाती हुई यानी कि करुण स्वर में प्रार्थना करती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। किसने कहा ऐसा? लड़की ने कहा। क्या कहा? मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ यानी कि अधिक उम्र वाला प्रौढ़ व्यक्ति के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। खुशट यानी कि अप्रिय, खुशट अप्रिय व्यक्ति के साथ मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि माँ बाप एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उन्हें
बेच रहे हैं। इसलिए लड़की क्या कहती हैं कि मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। यह लड़की की बात सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया, उलझन में पड़ गया, क्या करूं? क्योंकि लड़की परिचित थी और उनकी यह बदहवास स्थिति को देखकर, उनकी करुण स्वर में प्रार्थना सुनकर वह सोच विचार में पड़ गया कि क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। थानेदार से वास्तविकता जो स्थिति थी लड़की की उसके बारे में बयान की, हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहें कि क्या किया जा सकता है। वह कुछ देर ही सोचते रहें कि क्या किया जा सकता है। आज मित्रों यहाँ तक रखिए, अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।